ओके डियर फ्रेंड्स, अब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध परियोजनाओं के संबंध में देख रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे इंदिरा सागर परियोजना। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है ना, उसमें नर्मदा नदी पर स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना जो बनाई गई है उसकी नींव 1984 में जो हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा रखी गई थी। तो इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पे? खंडवा में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी, जो कि 1992 में बन के तैयार हो गया था। और 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जलदीप योजना जो है यहीं से चालू की गई है। इस बांध को पुनासा नाम से भी जानते हैं। इसकी जल विद्युत क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट इसकी जल विद्युत क्षमता है। अब दूसरा आता है अपना गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि यह बहुत प्रसिद्ध बांध है। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का पहला बांध है और इसकी नींव 1954 में रखी गई थी, जो कि 1960 में बनकर तैयार हो गया था। गांधी सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी के अंतर्गत 3 डैम बने थे, जो कि राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी इसमें सम्मिलित हैं। मतलब गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर 3 डैम चंबल नदी पे बने हुए हैं चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत। अब बात आती है राणा सागर परियोजना। तो राणा प्रताप सागर बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चल के चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप राहवत भाटा नामक स्थान पे 1970 में बनाया था। और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट यूनिट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो आपने देखा एक इंदिरा सागर परियोजना खंडवा जिले में है, दूसरी है गांधी सागर परियोजना ये अपनी मंदसौर में 1954 में बनी, तीसरी देखी राणा सागर परियोजना, और चौथी है जवाहर सागर परियोजना। यह राणा प्रताप सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे कोटा के बोराबस गांव में बना हुआ है। यहाँ जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है, जिसकी क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट इसकी क्षमता है। अब सरदार सरोवर बांध भी है एक, ये तो बहुत फेमस है, आप जानते ही होंगे, क्योंकि मेधा पाटकर के विरोध के कारण ये पूरे में फेमस हो गया है। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था। 2017 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेधा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन भी शुरू किया गया था। सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं, जैसे गुजरात है। राज्य जिस देखेंगे अपन सरदार सरोवर से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, तो इनमें गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र व राजस्थान भी इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आती है बाणसागर बांध। तो बाणसागर बांध कहाँ पे बना हुआ है? शहडोल जिले में एक स्थान है, देवलोंद नामक स्थान पर सोन नदी पे बाणसागर परियोजना स्थित है। इसका नामकरण बाण भट्ट बाना भत्ता के नाम पे किया गया है। बाणसागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। फिर बात आती है ओमकारेश्वर परियोजना। तो ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ है? खंडवा जिले में। इंदिरा सागर परियोजना जो बनी है ना, उससे 40 मील के अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम में स्थित है, यानी 63 किलोमीटर के लगभग आप मान लो। ओमकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित कहाँ पे है, तो ये ओमकारेश्वर परियोजना में प्रस्तावित है। फिर आती है सम्राट अशोक परियोजना, या इसको हलाली परियोजना भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खोवा गांव में बेतवा की सहायक नदी पर हलाली परियोजना स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश का विदिशा जिला है, उसमें एक गांव है खोवा गांव में बेतवा की सहायक नदी हलाली है, उस पर हलाली परियोजना है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। अब बात आती है भीमगढ़ बांध, यानी संजय सरोवर परियोजना भी इसको बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बैनगंगा नदी है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बैनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है। इस बांध को संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है और यह एशिया का सबसे बड़ा क्या है? मिट्टी से निर्मित बांध है।
फिर आती है अवंतीबाई परियोजना यानी बरगी बांध परियोजना भी इसको कहते हैं। बरगी जलाशय से जबलपुर शहर को पानी की प्राप्ति होती है। किससे? बरगी जलाशय से। तो क्या कहते हैं, नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले के बिजोरा गांव में स्थित है। इसकी जल विद्युत क्षमता कितनी है? 90 मेगावाट है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बताते हैं कि बरगी बांध है, जिसकी लंबाई 5357 मीटर है। अब आती है राजघाट परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा है, उस पर स्थित है। कौन सा? राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। फिर आता है अटल सागर बांध। तो यह बांध शिवपुरी जिले में सिंध नदी पे स्थित है। इसे मड़ीखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है भदभदा बांध भोपाल में। तो भदभदा बांध का निर्माण सन 1965 में हुआ था। यह भोपाल स्थित बड़े तालाब के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कलिया सोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। फिर आता है आओदा बांध। तो मध्य प्रदेश का जो श्योपुर जिला है उसमें आओदा बांध स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है भाई? ये सीप नदी पे ग्राम आओदा के पास बांध का निर्माण कब हुआ था? सिंधिया रियासत काल में ही करा दिया गया था। तो आओदा बांध क्या है? सिंचाई के स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। तो इस तरीके से अपन ने बहुत सारे बांध देख लिए। इंदिरा सागर बांध देखा खंडवा जिले में, गांधी सागर बांध देखा मंदसौर जिले में, फिर राणा प्रताप सागर देखा, जवाहर सागर देखा, ये दोनों तो अपने राजस्थान में। सरदार सरोवर बांध भी देखा है, गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है भैया। ये सबसे बड़ा बांध था जो नर्मदा नदी का। उसके बाद आपने बाण सागर बांध देखा जो कि शहडोल में है, सोन नदी पे। उसके बाद ओमकारेश्वर परियोजना देखी जो तो खंडवा में ही है। उसके बाद सम्राट अशोक परियोजना विदिशा जिले में थी। और भीमगढ़ बांध जिसको मिट्टी से निर्मित एशिया का सबसे बड़ा बांध भी कहा जाता है, ये सिवनी जिले में बैनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध बनाया गया था। फिर अवंतीबाई परियोजना भी देख लिया आपने, बरगी जलाशय जो कि जबलपुर शहर को पानी की जिससे पूर्ति होती है, अवंतीबाई बोलते हैं इसको, बरगी बांध। राजघाट परियोजना देख ली हमने। राजघाट परियोजना है जिसको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं, जो कि एमपी यूपी के बॉर्डर पर स्थित है ना। बेतवा नदी के तट पे स्थित है, मतलब बेतवा नदी के उस पर स्थित है ये। अटल सागर बांध देख ही लिया है कि शिवपुरी जिले में जो है सिंध नदी है उस पर स्थित है। इसको मड़ीखेड़ा बांध भी कहा जाता है। भदभदा आपने देख लिया कि भोपाल में जो तालाब है उसके निर्मित स्थित है। आवदा बांध अपन ने देख ही लिया, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला है उसमें जो नदी बहती है सीप नदी, उस पर आवदा बांध है। तो इतने सारे मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं अपन ने देख ली। अब से एक साइक्लोपियन बांध क्या होता है? विशाल साइक्लोपियन बांध बोलते हैं। विशाल बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने कराया था, जिसे बाद में उसंगसाय के द्वारा नष्ट कर दिया गया। तो ये सब इतने बांध अपने हो चुके हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो और कुछ बांधों पे अपन देखें भैया, बंजारा बांध सीप नदी पे, कहाँ पे? श्योपुर में। पगारा बांध आसन नदी पे, मुरैना में। ऐसे कुछ और बांध हैं। मेन बांध तो अपने ही थे जो हमने देख लिए हैं, है ना। अब इसमें कुछ परियोजनाएं आ जाती हैं कि मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना में गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर 3 परियोजनाएं हैं। गांधी सागर में 115 मेगावाट, राणा सागर में 172 मेगावाट और जवाहर सागर में मतलब 99 मेगावाट इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र व गुजरात की संयुक्त परियोजना में तो अपन देखेंगे तो वो एक ही आती है, सरदार सरोवर परियोजना, जो गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। इसका अपन ने उद्घाटन देख ही लिया था कि 1961 में जो नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। ऊंचाई इसकी 138.5 मीटर थी। ऊंचाई इसलिए याद कर लेना क्योंकि इसको लेकर के विरोध हुआ है बहुत सारा। वर्ष 2017 में बन के कम्प्लीट हो गया था, जिसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। अब बात आती है कि एमपी की हो गई, एमपी राजस्थान की हो गई, एमपी राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात की हो गई। अब महाराष्ट्र और एमपी की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो इसमें अगर देखेंगे तो राजीव सागर बावन थड़ी बालाघाट परियोजना हो गई। और आगे देखेंगे संजय सरोवर बैनगंगा, फिर काली सागर बाग परियोजना और पेंच परियोजना। मतलब कितनी चीज़ हैं। एक तो राजीव सागर है बावन थड़ी, ये कहाँ है? बालाघाट में। फिर संजय सरोवर परियोजना जो कि बैनगंगा नदी पे, ये कहाँ पे? सिवनी में। संजय सिवनी बैन, है ना। काली सागर बाग परियोजना ये तो जान ही रहे हैं अपन, महाराष्ट्र की है। पेंच परियोजना पेंच नदी पे छिंदवाड़ा में।
इसके बाद आ जाता है भाई एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना जब अपन देखेंगे तो सबसे पहली बार नाम आता है राजगढ़ परियोजना का। तो राजगढ़ परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी अशोकनगर में। बेतवा नदी है ना अशोकनगर में, वहीं तो राजगढ़ परियोजना जिसको अपन लक्ष्मीबाई परियोजना बोल रहे थे। एक आती है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पे, ललितपुर उत्तर प्रदेश में। फिर उर्मिल परियोजना सिंहपुर, ग्रेटर गंगऊ, अनगवा, ये सब कहाँ पे हैं? केन नदी छतरपुर में है ये सारी परियोजना है। फिर एमपी यूपी बिहार की कहाँ पे है भैया? बाणसागर संयुक्त परियोजना है जो कि शहडोल में देवलोंद में स्थित है। और कहाँ पे है परियोजना? सोन नदी पे है भैया। इसमें मध्य प्रदेश का 50%, यूपी का 25% एवं बिहार का 25% हिस्सा शामिल है। तो ये अपन ने परियोजनाएं भी देख ली अब, है कि नहीं? परियोजनाएं देख ली आपने, बांध देख लिए, अब क्या देखोगे? अब अपन देखते हैं प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं अपन देख सकते हैं भैया कि गांधी सागर जल विद्युत परियोजना चंबल फे, पेंच फे, रानी अवंतीबाई नर्मदा फे, टोंस परियोजना बिजड़ नदी पे, मड़ीखेड़ा जल विद्युत परियोजना सिंध नदी पे सिपरी में 60 मेगावाट जनरेट कर रही है। राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पे अशोकनगर में 45 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं। बीर सिंहपुर जल विद्युत परियोजना जोइला नदी पे उमरिया में 20 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। बाणसागर में क्या है कि बाणसागर 1, बाणसागर 2, बाणसागर 3, बाणसागर 4, ऐसी 4 परियोजनाएं हैं अलग अलग नदी पे। टोंस बिजड़ा नदी पे रीवा में है पहली बाणसागर 1 परियोजना 315 मेगावाट की है। फिर सिलपरा बाणसागर में है रीवा में, ये 30 मेगावाट की है। फिर एक देवलोंद में है बाणसागर परियोजना 3 कहते हैं जिसको सोन नदी पे शहडोल में 60 मेगावाट की। और एक झन्ना बाणसागर परियोजना है क्योटीपुरवा नहर में, झन्ना सतना में 20 मेगावाट की। इस तरीके से कुछ अपन ने जल विद्युत परियोजनाएं भी देख ली हैं। अब बात आता है गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 से जो चालू किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर में आयोजित किया गया था। यह जनवरी 1 से 5 फरवरी 2023 के मध्य किया गया था। इसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर द्वारा किया गया था। ये तो आपकी बात हो गई इसकी परियोजनाओं की। तो इतनी सारी परियोजनाएं हमने देखी।